हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम आप लोगों के बीच पुनः एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज को हम सेट करके टोटल क्वेश्चन का थ्योरी लाए हैं। इसमें होता क्या था, हम प्रति क्वेश्चन अलग अलग जो क्वेश्चन डाले हैं ना, उसमें बच्चों को परेशानी हो रही है, अभिभावकों को या ऐसे बुद्धिजीवियों को परेशानी हो रही है जो एक साथ पढ़ना चाहते हैं एक्सरसाइज। तो आज हम सबको एक साथ अटैच करके एक्सरसाइज को लाने का प्रयास किए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन अर्थ होता है समांतर श्रेणियां। इसका मतलब हुआ समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी दोस्तों, इसमें होता क्या है, अगर हम किसी समांतर श्रेणी की चर्चा करते हैं तो समांतर श्रेणी में सर्वप्रथम सबसे पहली बात है कि आप संख्याओं के बहुत सारे क्रम को देखे होंगे। संख्याओं के बहुत सारे क्रम, गिनती की संख्याओं का एक क्रम देखे होंगे, पूर्ण संख्या के समूह का एक देखे होंगे, पूर्णांक संख्या का एक क्रम देखे होंगे, सम संख्या का एक क्रम देखे होंगे, विषम संख्या का एक ऑर्डर देखे होंगे। बहुत सारी संख्याओं का आप क्रम देखे होंगे। सभी क्रमों में होता क्या है, सभी संख्याओं के क्रम में एक विशेष नियम लागू होती है, इसमें एक विशेष तरीका लगता है। अब जैसे हम लिखे यहां पर नेचुरल नंबर का क्रम 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। तो इन संख्या के क्रम में आपको दिखेंगे कि एक में ऐसा कुछ कैलकुलेशन किया गया है जिससे 2 प्राप्त हुआ है, 2 में ऐसा कुछ जोड़ा गया है जिससे 3 प्राप्त हुआ है, 3 में कुछ जोड़ा गया है जिससे 4 प्राप्त हुआ है। ये तो आप देख रहे हैं नेचुरल नंबर का क्रम है। सम संख्या का क्रम 2 4 6 8 ऐसा क्रम हम देखते हैं। इस क्रम में आप देखिए 2 में 2 को जोड़ने पर 4 प्राप्त हुआ, 4 में 2 जोड़ने पर 6 प्राप्त हुआ, 6 में 2 जोड़ने पर 8 प्राप्त हुआ। विषम संख्या का क्रम 1 3 5 7 9, 1 में 2 जोड़ने पर 3 प्राप्त हुआ, 3 में 2 जोड़ने पर 5 प्राप्त हुआ, 5 में 2 जोड़ने पर 7 और 7 में 2 जोड़ने पर 9 प्राप्त हुआ। इन संख्याओं के जो एक ऑर्डर है, एक क्रम है, इन सभी क्रमों को आप देख रहे हैं बंधु। होता क्या है, सबसे बड़ी बात है कि ये जो संख्याओं के क्रम है जो हम लिए हैं, केवल यही संख्याओं का क्रम नहीं है, कुछ क्रम आप ऐसे भी देखे होंगे। कुछ क्रम ऐसे भी दिखते होंगे, 1 जो 1 का स्क्वायर होता है, 4 जो 2 का स्क्वायर होता है, 9 जो 3 के स्क्वायर होते हैं, 16 जो 4 के स्क्वायर होते हैं। इनमें भी कहीं ना कहीं एक रिलेशन छुपी हुई है। थ्री 12 48, इसमें भी कहीं ना कहीं रिलेशन छुपी हुई है। 3 में 4 को गुना करने पर 12 होता है, 12 में 4 को गुना करने पर। तो इन सभी ऑर्डर क्रम को आप जो देख रहे हैं, ऐसे बहुत सारे ऑर्डर हैं, बहुत सारे क्रम हैं। सभी क्रम को हम कहते हैं प्रोग्रेशन। इन सभी क्रमों को हम क्या कहते हैं, प्रोग्रेशन। अगर संख्याओं का किसी न किसी रूप में एक दूसरे टर्म से, एक दूसरे वैल्यू से रिलेशन है, तो ये सभी रिलेशन
के पार्ट्स हैं, अलग अलग विभाजन हैं, लेकिन इस विभाजन में जो ये ऑर्डर है, ये क्रम है, इसके क्रम का नाम प्रोग्रेशन है, श्रेणी है। ये श्रेणी दोस्तों, इस श्रेणी को बांटा गया है 3 भागों में। आपको 3 भागों में पहला भाग पढ़ाया जाएगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणियां। दूसरे भाग में आपको पढ़ाया जाता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन, और तीसरे भागों में आपको पढ़ाया जाता है जीपी, जियोमेट्रिकल प्रोग्रेशन, या इसको हम गुणोत्तर श्रेणी भी कहते हैं। तो आप जो इन प्रोग्रेशन को पढ़ते हैं, एक एपी, दूसरा एचपी, तीसरा जीपी, या एपी जीपी एचपी, समांतर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, इन 3 तरह के जो श्रेणी को पढ़ते हैं, इन 3 तरह की श्रेणी में आप 10th के क्लास में पढ़ेंगे एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी। तो चलिए बंधुजन, हम समांतर श्रेणी के बारे में जानें कि क्या होता है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी होता है कि अगर किसी भी संख्याओं के क्रम को देखें और इस क्रम के अगले क्रम को प्राप्त करने के लिए, ये जो एक श्रेणी है, इसके अगले क्रम को प्राप्त करने के लिए पिछले क्रम में एक निश्चित राशि को जोड़ी गई है। जितना राशि पहले क्रम को अगले क्रम को प्राप्त करने के लिए पहली राशि में जोड़ी गई है, उतनी ही राशि उसके नेक्स्ट क्रम को प्राप्त करने के लिए पिछले क्रम में जोड़ी गई है, उससे नेक्स्ट को प्राप्त करने के लिए पिछली में जोड़ी गई है। 2 प्राप्त करने के लिए 1 में 1 जोड़ा गया है, 2 आया। 3 प्राप्त करने के लिए 2 में 1 जोड़ा गया, 3 आया है। 4 प्राप्त करने के लिए 3 में 1 जोड़ा गया, 4 प्राप्त हुआ है। तो प्रत्येक बार एक निश्चित संख्याओं को जोड़ करके एक नया और अगला क्रम प्राप्त किया गया है। अगर किसी श्रेणी के पिछले क्रम में, पिछले पद में एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर नई संख्या प्राप्त हो और प्रत्येक बार वह जोड़ी गई संख्या सबके लिए सेम रहे, तो यह एक समांतर श्रेणी कहलाती है, अर्थात एपी कहलाती है। समांतर श्रेणी को हम शॉर्ट में एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं, एपी कहलाती है। एपी में अर्थात एपी में क्या हुई, एक इम्पोर्टेंट बात आया कि एपी में 2 लगातार, अर्थ है क्रमागत पदों का अंतर आपस में समान होता है। अब हम एपी में कुछ टर्म लिखते हैं। 3, 6, 9, 12, इनके जो ये टर्म लिखे गए हैं, इन टर्म में एक रिलेशन आपको दिखता है कि अगले टर्म से पिछले टर्म को जब माइनस किया जाए, 6 से अगर 3 को माइनस किया जाए तो क्या वैल्यू आती है, तो 3 वैल्यू आती है। 9 से अगर 6 को माइनस किया जाए तो 3 वैल्यू आती है। 12 से अगर 9 को माइनस किया जाए तो 3 वैल्यू आती है। प्रत्येक बार आप देखते हैं कि लगातार 2 पदों का अंतर समान होता जा रहा है। अगर किसी भी श्रेणी के 2 लगातार पदों का अंतर समान हो तो वह एपी कहलाएगी। पहली बात भी कि वह एपी कहलाएगी। अब एपी के कितने भाग हैं, एपी का प्रकार क्या है?
इससे पहले हम जान ले कि एपी के इन मानों को क्या कहते हैं जो इसमें प्रयुक्त हुए हैं। एपी में प्रयुक्त जो मान हुआ है इसको हम एपी के पद कहते हैं। एपी में जितने भी मान प्रयुक्त होते हैं इसे हम एपी के पद कहते हैं, टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। एपी में जितने भी मान प्रयुक्त हुए हैं ये एपी के पद हैं, एपी के पद हैं, एपी के पद हैं, एपी के पद हैं, ये सब एपी के टर्म हैं, आइटम हैं। एपी की ये सूचियां है, लिस्ट है, इसके ये लिस्ट के टर्म है, टर्म है, टर्म है। इसे हम ए से सूचित करते हैं। एपी के जो टर्म होते हैं इसे हम ए से सूचित करते हैं, ए से। अब हम पहले पद की चर्चा करते हैं तो प्रथम पद को हम A1 बोलेंगे। ए में 1 लगा दिए, प्रथम पद A1 हो जाएगा। द्वितीय पद को हम A2 कहेंगे, ए में 2 लगा देते हैं। तृतीय पद को हम ए में 3 लगा देंगे, A3 बोलेंगे। nवें पद को डॉट 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 ऐसे हम टर्म लिखते जाएं और nवें पद का मतलब हुआ कि इसका कोई भी एक पद या तो 50वां हो या 100वां हो या 1000वां हो, कोई भी एक पद, उस पद को क्या लिखेंगे? तो इस एपी के nवें पद को हम an लिखेंगे। अब आएंगे कि एपी में जो ये पद हैं इस पद को हम सीख लिए, इसके जो अंतर है इसको क्या कहते हैं? एपी में जो दो कर्मागत पद आपको दिखे उस पद के अंतर को हम क्या कहते हैं? तो एपी के जो दो पद है कर्मागत पद, इसके अंतर क्या कहलाएंगे इसकी भी चर्चा करते हैं। एपी में कर्मागत पदों के अंतर एपी में दो कर्मागत पदों के अंतर को हम सार्व अंतर कहेंगे। सार्व अंतर, सार्व माने कॉमन, अंतर का मतलब डिफरेंस। एपी के दो कर्मागत पदों के अंतर को कॉमन डिफरेंस बोलेंगे, सार्वंतर बोलेंगे। इसे हम डी से भी डिनोट करते हैं। अर्थात यदि हम एक एपी लिखें 5, 10, 15, 20 ऐसा कोई हम एपी लिखते हैं तो ये एपी के प्रथम पद हुए, ये एपी के द्वितीय पद है, ये एपी के तृतीय पद है, ये एपी के चतुर्थ पद है। ऐसे ही डॉट 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 एपी में एन पद है, ऐसे एन पद है। कितने पद है ये अभी आपको पता नहीं है। अगर हम कह दे कि इसके दो पदों के अंतर निकाल करके दिखाइए तो 10 में से 5 को माइनस किए, ये हुआ द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद, ऐसे हम लिख देते हैं द्वितीय पद और माइनस प्रथम पद। इसको हम सार्वंतर कहते हैं। क्या कहते हैं बंधु? इसे हम सार्वंतर कहते हैं। दो लगातार पदों का जब एपी में हम अंतर करेंगे तो वह सार्वंतर हो जाएगी, ये डी कहलाएगा। और 1 लगा देते हैं, पहला सार्वंतर है इसीलिए। D2 बराबर A3 माइनस A2, दो लगातार पदों का अंतर, दो लगातार पदों के अंतर D3 इक्वल टू A4 माइनस A3, ये सब सार्वंतर है।
कॉमन डिफरेंशिएशन है, डी इसको बोलते हैं। यहाँ सबका अंतर करने पर 10 - 5 बराबर 5 आता है। 15 - 10 तो 5 आते हैं। 20 - 15 तो 5 आते हैं। इनमें सबका सार्वंतर गाइस समान है, 5 है। अर्थात ये श्रेणी एपी में हुए। ऐसे भी हम आपको एपी का ही एग्जाम्पल लेकर के दिखाए थे। तो दिए गए श्रेणी एक एपी बना लिए, आपको पता चल गया कि ये सब एपी है। और एपी के ये जो क्रमागत पदों का अंतर है ये सार्वंतर है। अब एपी में और इम्पोर्टेंट बात क्या है कि एपी के टाइप्स कितने हैं, एपी भी कितने प्रकार के हैं। तो एपी को हमने 2 भागों में बांटा है। एपी के पहले भाग को हम परिमित एपी कहते हैं, फिनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। परिमित एपी का मतलब हुआ कि जिसमें पदों की संख्या सीमित हो। कुछ ऐसे एपी होंगे जिसके पदों की संख्या सीमित होगी। तो अगर किसी एपी के पदों की संख्या सीमित होती है तो हम परिमित एपी उसको कहते हैं। यदि एपी के पदों की संख्या सीमित हो तो उसे परिमित एपी कहते हैं। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं एपी। अगर एपी के पदों की संख्या सीमित हो तो इसे हम सीमित एपी कहते हैं, परिमित एपी कहते हैं। जैसे हम कोई एपी लिखते हैं 13, 15, 17, 19, 21, इसमें पदों की संख्या सीमित है। कितने पद है सीमित? 1, 2, 3, 4, 5 पद हैं, इसीलिए ये परिमित एपी है। जिस एपी में आपको पदों की संख्या सीमित दिखेगी उस एपी को आप परिमित एपी कह देंगे। इसमें पदों की संख्या सीमित है, में सीमित पद कितने हैं? 4 पद, तो ये परिमित एपी है। जिसमें पदों की संख्या सीमित है, पद यहाँ पर लास्ट हो गई है, काउंटिंग करने पर पद का गिनती आ जाए, सीमित एपी कहलाएंगे। कुछ एपी ऐसी होती है जिसके पदों को हम काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, ऐसे एपी परिमित एपी नहीं, अपरिमित एपी कहलाएगी। यदि एपी के पदों यदि किसी एपी में पदों की संख्या सीमित न हो, एपी हम लिखे और उसमें पद अगर सीमित न हो, बहुत सारा पद हो जिसको आप काउंटिंग नहीं कर पाएंगे, काउंटिंग तो हो जाती है पदों की। एपी के अब सेकेंड पार्ट टाइप्स को हम जाने। इनफिनाइट एपी। इनफिनाइट एपी होता है जिसके पदों की संख्या अपरिमित हो। कुछ ऐसी एपी भी हैं जिसके इनफिनाइट पद होते हैं, आइटम्स उसके अपरिमित होते हैं। जैसे हम 15, 20, 25, 30 डॉट 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 इसमें लगा दिए। ये जो डॉट 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 लगाए हैं इसका मतलब है कि इसमें 1, 2, 3, 4 पद ही नहीं है, इसमें बहुत सारे पद हैं जो इस डॉट 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 में आने वाले हैं।
इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं, कितने पद हैं, इसकी काउंटिंग नहीं की जा सकती है। इसका काउंटिंग हम कर सकते हैं कि 5वां पद क्या है, 50वां पद क्या है, 100वां पद क्या है, 1000वां पद क्या है, आप ऐसे इसका निकाल सकते हैं। ये अपरिमित पद हैं। जैसे कोई एपी है -5, -3, -1 डॉट 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 डॉट, ऐसे कोई एपी है। इसमें पदों की संख्या अगर हम चर्चा करें कि इसमें कितने पद हैं, तो चर्चा के क्रम में आएगी कि इसमें डॉट डॉट लगा हुआ है, आप कह नहीं सकते कि कितना पद है। इसमें असंख्य पद है, अनंत पद है, अपरिमित पद है। तो एपी के दो टाइप्स हुए, एक परिमित एपी और दूसरा अपरिमित एपी। जिस एपी में पदों की संख्या सीमित हो वह परिमित एपी कहलाएगी, और जिस एपी में पदों की संख्या असीमित हो उसको हम अपरिमित एपी कहेंगे। यही दो तरह के एपी आपको जानने हैं दोस्तों। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। परिमित और अपरिमित एपी के बाद एपी में सार्वंतर भी आप जान गए। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं एपी से रिलेटेड। एनसीईआरटी के फर्स्ट एक्सरसाइज एपी से रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल हम आप लोगों के सामने रखेंगे। एक बात, कुछ इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट बात यह है कि सार्वंतर सार्वंतर कॉमन डिफरेंस धनात्मक या ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। हम सार्वंतर की जब चर्चा करते हैं, कॉमन डिफरेंस की चर्चा करते हैं, ये कभी जीरो भी हो सकती है, कभी धनात्मक भी हो सकती है, कभी ऋणात्मक भी हो सकती है। याद रखेंगे। अब जब एग्जाम्पल लेंगे तो उसमें आपको इस सभी टॉपिकों को देखने का मौका मिलेगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं। क्वेश्चन का था आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का, एपी दिए गए हैं, इसके लिए प्रथम पद और सार्वंतर निकालने हैं। ये जो एपी दिए गए हैं, इस एपी को हम अपरिमित एपी कहें या परिमित एपी। तो देखिए डॉट डॉट लगी हुई है, इसमें कितने पद हैं हमें जानकारी नहीं है अभी, इसलिए हम इसको अपरिमित एपी कहेंगे। तो एपी के प्रथम पद क्या होंगे, इस एपी का आपको प्रथम पद और सार्वंतर निकालने हैं। तो चलिए एपी दिए गए हैं, तो प्रथम पद कहते हैं इसके फर्स्ट टर्म को। जितने भी आइटम है इसके प्रथम टर्म को हम प्रथम पद कहेंगे 3/2, तथा इसके सार्वंतर निकालने हैं, डी निकालने हैं। तो हम बोले थे लगातार दो पदों में किसी को आपस में माइनस कर लीजिए, अगला में से पिछला को, अगला से पिछला को, अगला से पिछला को माइनस कर लीजिए। 1/2 या -3/2 हम माइनस करते हैं। 2 का एलसीएम 2 होता है। अगर 2 से डिवीजन करते हैं, 2 का एलसीएम 2 हुआ, 2 से 2 में डिवीजन भागा किए 1 आया, 1 गुना 1 तो 1 आया। 2 से 2 में भागा किए 1 आता है, 1 गुना 3 तो 3 आता है। तो 3 में से 1 को माइनस करने पर कितना प्राप्त होता है, -2। अब बटा 2 कैंसल हुआ, 1 आ गया। तो डी का वैल्यू आ गया -1। तो सार्वंतर भी देख लिए आप और प्रथम पद भी इसका देख लिए। ऐसे हम प्रथम पद और सार्वंतर काउंटिंग करते हैं, निकालते हैं।
इसी के एग्जाम्पल 2 को भी देखें। संख्याओं के निम्नलिखित सूचियों में कौन कौन से एपी नहीं है। यदि इनमें कोई एपी है तो उसके अगले 2 पद लिखने हैं। संख्याओं की सूची में कौन कौन से एपी नहीं है, यदि कोई इसमें एपी है तो अगले 2 पद आपको निकालने हैं। तो चलिए हम एक सूची आपको संख्याओं का दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1 में। 4, 10, 16, 22, 4, 10, 16 और 22। क्या यह एपी है? इसके लिए देखिए क्या करना होता है। ये भी प्रथम पद इसका निकालते हैं, इसको हम A1 बोल लेते हैं 4। इसके द्वितीय पद निकालते हैं A2 बोल लेते हैं 10। इसके तृतीय पद निकालते हैं A3 बोल लेते हैं 16। चतुर्थ पद निकालते हैं A4 बोल लेते हैं 22। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब हम ये चारों पद लिखने के बाद इसके 2 लगातार पदों को घटाएंगे तो अगला पद A2 और पिछला पद A1। A2 माइनस A1, A2 कितना है 10 और माइनस A1 कितना है तो 4। दोनों को माइनस किए तो आया 6। A2 माइनस A1 इक्वल टू 6। D2 इक्वल टू A3 माइनस A2। D2 बराबर A3 माइनस A2 आएगा। तो A3 चलिए कितना है 16 माइनस A2 कितना है 10। दोनों को माइनस करते हैं तो 6 आता है। दोनों को हम माइनस किए 6 आया। D3 हम लिखते हैं तो A4 और माइनस A3। 1 2 3 4 तो D4 लिखना है तो D3 लिखना है तो A4 माइनस A3। इसमें इसको माइनस करेंगे बराबर 22 या माइनस 16 इक्वल टू 6 आया। फिर दोनों को माइनस किए। प्रत्येक बार देखिए यहाँ जितना D1 का वैल्यू है उतना ही D2 का भी वैल्यू है और उतना ही D3 का भी वैल्यू है। प्रत्येक बार D1 D2 D3 इक्वल है 6 के इक्वल है। अतः दिए गए श्रेणी एपी में है। दिए गए प्रोग्रेशन मतलब श्रेणी एपी में है। आपको बताना था कि अगर दिए गए श्रेणी एपी में है तो इसके 2 अगले पद निकाले। तो 2 अभिष्ट अगली पद, 2 अभिष्ट अगली पद क्रमशः कितना कितना आ जाएगा। इसमें D को प्लस किया अगला आया, D को प्लस किया अगला आया, D को प्लस किया अगला आया। इसमें भी D प्लस कर लेंगे 28। इसमें भी D को प्लस कर लेंगे 28 में 8 6 14 34। यही आपका आंसर आया। प्रत्येक बार आप D निकाल लिए और अगला पद इसके अगले पद निकालने हैं तो D को प्लस करके निकाल लिए। उतना में फिर प्लस करेंगे D, निकलते चले जाएगा आपका एपी है। ऐसा ही एग्जाम्पल नंबर 2 कहता है कि दिए गए श्रेणी एपी में है, अगर है तो इसके 2 अगले पद निकालना है। दी गई श्रेणी एपी में है या नहीं, इसके लिए हमको पहले निकालना होगा प्रथम पद A1। A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू -1, A3 इक्वल टू -3, A4 इक्वल टू -5। A1 A2 A3 A4 सबको हम पहले लिख लेते हैं। A1 A2 A3 A4 A5 जब सबको हम नोट कर लेते हैं तो नोट करने के बाद हम आ जाते हैं इस टॉपिक में आगे कि इसमें हम D1 क्या निकालें। तो D1 निकालते हैं। D1 बराबर A2 माइनस A1 कैलकुलेशन करेंगे। A2 माइनस A1
तो A2 का वैल्यू हुआ कितना -1 और A1 का वैल्यू हुआ 1, तो -1 और 1। अब फार्मूला से यहाँ माइनस है, हम यहाँ का माइनस फार्मूला से लिए हैं और A2 का मान यहाँ से पुट किए हैं -1 और A1 का मान यहाँ से पुट किए हैं 1। ये जो चिन्ह है माइनस बीच में, उस साइन को हमने बीच में लगाया है। इक्वल टू -1 -1 -2 होता है कैलकुलेशन। अब हम D2 लिखते हैं तो A3 माइनस A2 लिखेंगे, तो A3 का वैल्यू -3 और A2 का वैल्यू -1 और चिन्ह इसके बीच का माइनस है, ये चिन्ह माइनस लगा लिए, तो -3 या माइनस माइनस +1, तो 3 से अगर माइनस करेंगे 1 को तो आएगा 2 और ग्रेटर के पीछे दोनों में बड़ा जो होता है उसके पीछे का चिन्ह आपको लगाना होता है, जो बड़ा हो उसके पीछे का चिन्ह लगाना होता है। अब D3 निकालना है, तो A4 माइनस A3 क्रम प्रत्येक D1 D2 D3 प्रत्येक के मान सेम होने चाहिए। कहीं अगर डिफरेंस हो गया तो दिए गए श्रेणी AP नहीं है, याद रखेंगे। तो चलिए A4 हुआ -5 माइनस A3 आया -3 इक्वल टू -5 माइनस माइनस +3, तो 5 से माइनस किए 3 को 2 आया और ग्रेटर के पीछे माइनस लगा है। यहाँ D1 इक्वल टू D2, यहाँ D1 इक्वल टू D2 इक्वल टू D3, इसका वैल्यू -2 के इक्वल है। अतः हमारे जो दिए गए श्रेणी हुए AP में प्राप्त हो गए। ये श्रेणी AP है क्योंकि सर्वंतर सबका समान है। तो अभिष्ट अगली 3 पद, तो अभिष्ट अगली 2 पद क्रमशः क्या क्या होंगे लिखना है। अभिष्ट अगली 2 पद, तो चलिए हम लास्ट टर्म में D को प्लस करते हैं, -5 और प्लस -2, तो -5 और प्लस -2, तो -7 हुआ अगला पद। अगला पद आपका -7 प्राप्त होता है। उससे भी अगला पद प्राप्त करना है तो -7 में प्लस करेंगे -2 को, प्रत्येक बार D को प्लस करेंगे पिछला पद, तो -7 और प्लस -2, तो -9 हुआ। यही आपके 2 लगातार अगले पद प्राप्त हुए। तो बंधु ऐसे हम AP है या AP नहीं है उसको छांट सकते हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ें, AP है या AP नहीं है इसके और आगे के कैलकुलेशन को भी हम देखते हैं। इसके 3 नंबर को हम देखें। ये दिए गए हैं श्रेणी, ये AP में है या AP में नहीं है आपको बताने हैं। तो चलिए हम निकालते हैं। A1 कितना है -2, A2 कितना है तो 2, A3 कितना है तो -2, A4 कितना है तो 2, A5 कितना है तो -2। तो हम इससे हम D1 की गणना करते हैं। सारा वैल्यू लिख लिए, अब D1 लिखेंगे। D1 बराबर A2 माइनस A1, तो A2 या माइनस में A1, तो 2 माइनस में A1 का वैल्यू -2, तो वैल्यू आ जाएगा 2 या माइनस माइनस +2, तो 2 या +2, तो 2 और 2 को प्लस करने पर 4 आते हैं। D2 इक्वल टू, अब D2 फिर निकालेंगे। D2 के वैल्यू के लिए क्या करना है, A3 माइनस A2 कैलकुलेट करना है। A3 माइनस A2,
A3 का वैल्यू हुआ -2 और माइनस A2 का वैल्यू 2 आता है। तो -2 और -2, तो माइनस माइनस प्लस और 2 2 4 आया, लेकिन चिन्ह रहेगा माइनस का। यहाँ चिन्ह रहेंगे माइनस का। तो देखते हैं गाइस ये दोनों आपस में समान है या नहीं। दोस्तों हम इन दोनों को देखेंगे, D1 और D2 को, क्या ये दोनों आपस में समान है। तो ये समान है कि नहीं, देखिए तो पता चलेगा कि D1 और D2 दोनों अलग अलग मानों में है। यहाँ 4 है, यहाँ -4 है। इसका साइन प्लस में है, इसका साइन चिन्ह माइनस में है, अतः ये दोनों समान नहीं हुए। अतः दिए गए श्रेणी एपी में हुए या नहीं, आप कंफर्म हो गए नहीं है। यदि सर्वांतर समान होते तो एपी में होते। ये जो श्रेणी दिए गए हैं, क्या यह एपी में है या नहीं, एक क्वेश्चन हम आप सबके लिए भी छोड़ सकते थे। इसका हमें आंसर कमेंट में जरूर लिख करके भेजें। यूट्यूब चैनल को जब आप लास्ट तक देखें तो एक बार हम आप लोगों के लिए ये क्वेश्चन छोड़ करके जा रहे हैं। इन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाते हैं कि नहीं, ये दिए गए जो श्रेणी है ये एपी में है या नहीं। अगर हमारे वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको जरूर समझ में आ जाएगी और जरूर आपसे बनेगी। इस एक्सरसाइज पर ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए। थैंक यू, धन्यवाद। इस एक्सरसाइज के बाद हम पुनः अगले अध्याय में आप लोगों से मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। हम पप्पू सर, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर लाइक एवं सब्सक्राइब करें। अगर आपको हमारे वीडियो को और आगे की वीडियो को भी देखनी हो तो इसके लिए हमारे नोटिफिकेशन बटन को भी ऑन कर देंगे, बेल आइकन भी ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे। ठीक है, धन्यवाद।